हेलो एंड वेलकम है दोस्तों आप सभी लोगों का। दोस्तों ये कहानी कैप्टन फिलिप्स की ज़िंदगी की सच्ची कहानी है कि कैसे उन्होंने अपने जहाज़ को लुटेरों से बचाया और क्या लास्ट में यूएस नेवी उनको बचा पाती है या नहीं, चलिए जानते हैं। मूवी की शुरुआत होती है। मूवी की शुरुआत में हम अफ्रीका का एक शहर देखते हैं जहाँ पर बीच पर कार से कुछ लुटेरे, कुछ समुद्री लुटेरे आते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं कि आज हमें एक बहुत ही बड़ा जहाज़ लूटना होगा, हमें ज़्यादा पैसे चाहिए। और ये लोग कुछ लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करना चालू कर देते हैं जिससे कि ये बड़े जहाज़ को लूट सकें। इनके हालात देख के हमें पता चलता है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं, इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता है। ये सभी लोग जहाज़ को लूट कर अपना घर चलाते हैं। दोस्तों यहाँ से ये लोग एक बड़े जहाज़ को और दो छोटी बोट को लेकर निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि इनकी बोट में एक रडार सिस्टम भी होता है जिसकी मदद से ये जहाज़ों की लोकेशन को देख सकते हैं। ये लोग देखते हैं कि एक लोकेशन पर बहुत सारे जहाज़ खड़े हुए हैं, लेकिन इनका साथी बोलता है कि हम इन जहाज़ को लूट नहीं सकते हैं, इनके साथ इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम इन पे अटैक करेंगे तो ये सभी लोग हम पे उल्टा अटैक कर देंगे और हम हारे जाएंगे और हम मारे जाएंगे। तभी इनको एक सुनसान इलाके में एक जहाज़ दिखता है। और दोस्तों एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको, ये लोग उन जहाज़ों की जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती है उसको भी हैक कर लेते हैं, जिसकी मदद से ये सभी लोग जहाज़ों की आवाज़ सुन सकते हैं, वो किससे बात कर रहे हैं। और इन जहाज़ों में जो लोग एक दूसरे से कॉल पे बात करते हैं वो सभी चीज़ें ये सुन सकते हैं। ये जहाज़ होता है कैप्टन फिलिप्स का, ये एक बहुत ही बड़ा कार्गो शिप होता है और इस जहाज़ का जो कैप्टन होता है उसको पता होता है कि इनका रूट एक सुनसान इलाके से है और यहाँ पर समुद्री लुटेरे इन पर अटैक कर सकते हैं। इसलिए कैप्टन फिलिप्स जो होते हैं वो पहले से अलर्ट होते हैं, दूरबीन से देखते हैं और उनको वहाँ पे दो छोटी बोट उनकी तरफ आते हुए दिखती है। ये बोट काफ़ी ज़्यादा दूर होती है और जब वो अंदर आके रडार सिस्टम पे चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये बोट उनके पीछे कर रही है। वो अपने क्रू मेंबर को ऑर्डर देते हैं कि जहाज़ को 5 डिग्री मोड़ दो और जैसे ही वो 5 डिग्री मोड़ते हैं वो लुटेरे भी 5 डिग्री मुड़ जाते हैं। तो ये देख के कैप्टन फिलिप्स समझ जाते हैं कि ये समुद्री लुटेरे हैं और ये इनकी जहाज़ पे हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो वो उसी टाइम फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन लगाते हैं। वो उसी टाइम कॉल लगाते हैं मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन पे, वहाँ पे वो कॉल लगाते हैं और वहाँ पे एक लेडी फ़ोन उठाती है। वो ऑपरेटर उनसे बोलती है कि आप लोग, और कैप्टन रिचर्ड उसको सारी सिचुएशन के बारे में बताते हैं। वो लेडी उनको दूसरी तरफ से बोलती है कि आपको अपने जहाज़ के सारे दरवाजे बंद कर लेना चाहिए और आपकी कंप्लेन हमने रजिस्टर कर दी है, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई चालू हो जाएगी। वो उनको एक और चीज़ बताती है। वो बोलती है कि हो सकता है कि ये जो लुटेरे हैं वो समुद्री लुटेरे ना हों, वो मछुआरे हों। इस बात से रिचर्ड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो फ़ोन कट कर देता है। वो बोलता है ये मछुआरे नहीं हो सकते हैं। और जब वो दोबारा अपनी शिप से उस बोट को देखता है तो वो दोनों बोट काफ़ी करीब आ चुकी होती हैं उससे और उनके हथियार, और उसको ये भी दिखता है कि इन सभी लोगों के पास हथियार होते हैं। तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये सभी लुटेरे हैं और इन सभी को लूटने के लिए आ रहे हैं। वो उसी टाइम पुलिस को भी कॉल लगाता है। कैप्टन फिलिप्स उसी टाइम पुलिस को कॉल लगाते हैं। वो पुलिस से बताते हैं कि 2 छोटी बोट उनका पीछा कर रही हैं और इसमें लुटेरे हैं, इनके पास हथियार भी है और हो सकता है कि इनके पीछे एक इनकी बड़ी बोट भी हो जो कि इनके पीछे आ रही हो। और दूसरे पल ही कैप्टन फिलिप्स अपनी आवाज़ बदलकर बात करते हैं कि ठीक है, मैं 5 मिनट में एक आर्मी हेलीकॉप्टर आप तक पहुंच जाएगा और आपकी मदद के लिए। बेसिकली वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो कॉल होता है वो पुलिस स्टेशन में नहीं लगा होता है। वो एक तरह से एक्टिंग कर रहे होते हैं ताकि और उनको पता होता है कि ये जो लुटेरे हैं उनकी आवाज़ सुन रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी इन लोगों ने ट्रैक कर लिया है, इसलिए वो इनको डराना चाहते थे। और इस बात से वो डर भी जाते हैं। वो लुटेरों में से जो एक बड़ी बोट होती है और एक छोटी बोट होती है, वो इसकी बात से डर जाती है कहीं पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे हैं और वहाँ से वो वापस चले जाते। लेकिन एक छोटी बोट अभी भी इनका पीछा कर रही होती है। और जब कैप्टन फिलिप्स देखते हैं कि एक छोटी बोट अभी भी इनका पीछा कर रही है, वो प्लान बनाते हैं कि हमें ऊंची लहरों से उलझाना होगा। वो अपने क्रू को ऑर्डर देते हैं कि जहाज़ को थोड़ा धीरा कर दो और लेफ़्ट राइट चलाओ ताकि ऊंची लहरें उठने लगे। और एग्जैक्टली ऐसी होने लग जाता है और काफ़ी बड़ी लहरें उठने लग जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो बोट होती है लुटेरों की, उनमें पानी चला जाता है और उनकी बोट का जो इंजन होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए वो वहीं रुक जाते हैं और तभी जो कैप्टन फिलिप्स का जहाज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है। और उसी रात सभी लोग मीटिंग कर रहे होते हैं, अगर ये लुटेरे दोबारा इन पर अटैक करेंगे तो कैसे ये उनसे बच सकते हैं। कैप्टन बोलते हैं कि अगर वो वापस आए तो हम वही करेंगे जो हमने आज किया है। तभी उनमें से उनका एक साथी कैप्टन से बोलता है कि हमें लुटेरों से लड़ने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है, हम इनसे लड़ नहीं सकते हैं, ये हथियारबंद लुटेरे हैं। इसके बाद उनका दूसरा साथी बोलता है कि अगर हम इस जहाज़ को 200 मील की रफ्तार से चलाएं तो हम यहाँ से काफ़ी दूर निकल सकते हैं, जिससे कि ये लुटेरे हमें पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन और कैप्टन फिलिप्स इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि हम जिस इलाके में, अफ्रीका के जिस इलाके में, यहाँ पर 5 छोटे छोटे लुटेरों के ग्रुप काम करते हैं और हमें हर 150 मील पर एक लुटेरे का ग्रुप मिल जाएगा। हम जिधर भी जाएंगे वो हमेशा हमारे
पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए हमें अपनी जो मंजिल है उसी पर जाना होगा, और हमारी जो मंजिल है वो होती है मुंबासा। तो एक्चुअल में दोस्तों ये सभी लोग मुंबासा जा रहे होते हैं, और इनके कार्गो शिप में कुछ दवाइयाँ और खाने होते हैं अफ्रीका के लोगों के लिए। और अगली सुबह जब ये लोग सो के उठते हैं तो देखते हैं कि वो बोट फिर से इनका पीछा कर रही है, और तभी ये लोग पुलिस को कॉल लगते हैं। और लकीली इस बार पुलिस को कॉल लग जाता है। सारी सिचुएशन बताते हैं पुलिस को, और पुलिस वाले बोलते हैं ठीक है, हम जल्द से जल्द तुम तक पहुंचने की कोशिश करें। और ये बोट के सारे जो फव्वारे होते हैं साइड में, जो प्रेशर पाइप होते हैं उनके ऑन कर देते हैं, ताकि वो जो जहाज़ है, ताकि वो ये जो लुटेरे हैं उनकी जहाज़ तक पहुँच ना पाएँ, उनकी बोट फिर से ख़राब हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो लुटेरे किसी तरह से उनकी बोट पे चढ़ जाते हैं, चारों लुटेरे, और उसमें कैप्टन फिलिप्स और उनके 2 आदमियों को बंदी बना लेते हैं। और उन लुटेरे को जो सरदार होता है, वो उसका नाम मूसे होता है, वो कैप्टन से बोलता है कि हम यहाँ पे सौदा करने के लिए आए, हम कोई कातिल नहीं, हम किसी को जान को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, हमें सिर्फ सौदा करना है। वो कैप्टन से पूछता है कि इस जहाज़ में तुम क्या लेके जा रहे हो। कैप्टन उसको बताता है कि हम सिर्फ खाने पीने का सामान ले जा रहे हैं, और हमारे पास $30,000 है, अगर तुम चाहो तो वो लेके यहाँ से निकल सकते हो। जो कैप्टन का शिप होता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है, और इसका जो रीज़न पूछता है लुटेरा कि इस शिप को क्या हो गया है, कैप्टन उसको बताता है कि हमने शिप को बहुत तेज़ी से चलाया, जिसकी वजह से इसका इंजन ख़राब हो गया है और ये यहीं पे बंद हो गया है। और लुटेरा दोबारा से कैप्टन से पूछता है कि तुम्हारे जो बाकी क्रू मेंबर है वो कहाँ पे है। मैंने सभी क्रू मेंबर को नीचे इंजन रूम में छुपा रखा था, और उनको एक कोड बताया था कि जब तक वो कोड ना बोले कोई भी वहाँ से बाहर निकलेगा, कोई भी वहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। तो जब लुटेरा उनसे पूछता है क्रू मेंबर के बारे में, वो बोलते हैं कि क्रू मेंबर पता नहीं नीचे से कहीं चले गए होंगे, नीचे कहीं छुप गए होंगे, उनको नहीं पता होता है। वो कैप्टन से बोलता है कि तुम अनाउंसमेंट करो कि सभी क्रू मेंबर ऊपर आ जाए। वो ऐसा अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन अपना कोड नहीं बताते हैं, जिसके लिए कि कोई भी क्रू मेंबर ऊपर नहीं आता है। और वो लुटेरा उनसे फ़ोन ले लेता है, और वो भी अनाउंसमेंट करता है कि सभी लोग ऊपर आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे कैप्टन और उनके 2 साथी को मार देंगे। लेकिन फिर भी वो जो क्रू मेंबर होते हैं वो ऊपर नहीं आते हैं, और कैप्टन उस लुटेरों को किसी तरह से कन्विंस कर लेते हैं। और तभी वो लुटेरा उनसे बोलता है कि हमें नीचे लेके चलो, मैं तुम्हारे क्रू मेंबर को खुद ढूंढना चाहता हूँ। और उनके कैप्टन उसको ले जाते हैं, और पहले उसको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उसको अलग अलग रूम में ले जाते हैं जहाँ पे कोई भी नहीं होता है। और वहाँ पे जो लुटेरा होता है मुँह से वो एक मैप देख लेता है, जो कि इंजन पूरे शिप का मैप होता है, उसमें वो इंजन रूम को देख लेता है, और वो कैप्टन से बोलता है कि मुझे इंजन रूम में ले चलो, और यहाँ से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है, यहीं पे हम देखेंगे और यहीं पे हम तुम्हारे क्रू मेंबर को ढूंढेंगे। तो कैप्टन उसको बताते हैं कि इंजन रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, अगर इसीलिए कैप्टन बोलते हैं कि हमें वहाँ पे एक बोतल पानी लेके जाना चाहिए। वो जैसे ही लॉकर रूम में पानी लेने के जाते हैं तो वहाँ कैप्टन देखती है कि उनका एक साथी छुपा हुआ होता है, और वो उसको देख लेते हैं, वो किसी तरह से उसको बचा लेते हैं। और जब वो लोग रूम से बाहर निकल रहे होते हैं तब कैप्टन लुटेरे से बोलते हैं, एक लुटेरे से बोलते हैं जो कि उनका साथी होता है, उससे बोलते हैं कि तुमने पैरों में कुछ नहीं पहना हुआ, तुम्हें चोट लग सकती है। और ये बात उनका जो छुपा हुआ साथी है वो सुन लेता है। एक्चुअल में ये एक मैसेज था उनके छुपे हुए साथी को। वो रेडियो से अपने और साथियों को बोलता है जो कि इंजन रूम में होते हैं, वो उनसे बोलता है कि जो लुटेरे हैं वो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, और उनमें से एक लुटेरे ने पैरों में कुछ नहीं पहना हुआ है, तो तुम वहाँ पे शीशे बिखेर देना, तोड़ देना, ताकि उनके पैरों में वो शीशे चुभ जाएं और उनको एक घायल हो जाए। और ऐसा ही होता है, जब वो लोग इंजन रूम में एंटर करते हैं तो उनके जो लुटेरे का एक साथी होता है उसके पैर में शीशे चुभ जाते हैं, और पूरी तरह से वो घायल हो जाता है, वहीं पे बैठ जाता है, पूरी तरह से उसको दर्द होने लग जाता है। और तभी वो नोटिस करते हैं इंजन रूम की जो सारी लाइट चली जाती है, पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। एक्चुअल में जो उनके क्रू मेंबर होते हैं उनमें से एक क्रू मेंबर छुप के बाहर निकल जाता है, वहाँ से वो जो लाइट का कनेक्शन होता है वो काट देता है, जिसकी वजह से इंजन रूम की सारी लाइट चली जाती है और पूरी तरह अंधेरा हो जाता है। और तभी कैप्टन फिलिप्स उस लुटेरे से बोलते हैं कि अब पूरी तरह से अंधेरा हो गया, तुम किसी को ढूंढ नहीं पाओगे, यहाँ पे कोई नहीं है। और इसी बीच में जो उनका एक साथी होता है जिनके पैर में चोट लगी होती है, वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि इस पैर में काफ़ी दर्द हो रहा होता है। और कैप्टन फिलिप मूसे से बोलते हैं कि ठीक है, मैं इसको लेकर ऊपर जा रहा हूँ, तुम्हारा साथी काफ़ी ज़्यादा घायल हो रहा है, और दूसरे साथी को नीचे भेज दूंगा। और उसके बाद कैप्टन फिलिप्स उस लुटेरे को, जो घायल लुटेरा है, उसको लेके कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। वहाँ पे उनका एक और साथी होता है, एक और लुटेरा होता है, वो ये देख के डर जाता है, वो बोलता है इसको क्या हुआ, और वो बताता है कि हमें इन लोगों ने शीशे बिछा रखे थे, जिसकी वजह से मुझे चोट लग गई है। नीचे इंजन रूम में मुँह से सभी क्रू मेंबर को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वहाँ से सभी क्रू मेंबर अचानक से निकलते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, और तभी सभी क्रू मेंबर उसको बंदी बना लेते हैं। वो नीचे से ऊपर कंट्रोल रूम में वॉकी टॉकी जो होता है रेडियो के जरिए कॉल करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा साथी हमारे कब्जे में, हमारे कैप्टन को छोड़ दो, नहीं तो हम इसको मार देंगे। कैप्टन फिलिप्स मूसे से बात भी करते हैं, हम तुम्हें $30,000 दे रहे हैं, और हम तुम्हें अपनी लाइफ बोट भी दे रहे हैं, जिसकी मदद से तुम यहाँ से निकल सकते हो और अपनी जान बचा सकते हो। तो वो लुटेरा इस बात पे एग्री कर लेता है, जिसका नाम मूसे होता है, और वो सभी लोग तैयार हो जाते हैं इस बोट से जाने के लिए। और कैप्टन फिलिप अपने लॉकर से $30,000 निकाल के उनको दे देता है, और उसके बाद कैप्टन फिलिप्स उनके साथ लाइफ बोट में जाता है और उसको बोट को चलाना बताने लग जाता है कि इस बोट को कैसे कैसे चलाया जाता है। तभी उन लुटेरों का एक साथी बोलता है कि मूसे को छोड़ दो, हम तुम्हारे कैप्टन को भी छोड़ देंगे। और
और वो लोग जो उनका क्रू मेंबर होता है वो मूसे को छोड़ देता है। तभी मूसे जैसे ही बोट के अंदर आता है वो अपने एक साथी को इशारा करता है और उसका साथी अचानक से कैप्टन को पीछे से बंदूक से मारता है, जिसकी वजह से कैप्टन वहीं गिर जाते हैं और वो लोग लाइफ बोट का गेट बंद करके लाइफ बोट को पानी में कुदा देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि उन लोगों ने कैप्टन को किडनैप कर लिया है, कैप्टन को अगवा कर लिया है और वो लोग कैप्टन को किडनैप करके वहाँ से भागने लग जाते हैं। और इसी के पीछे उनका जो शिप होता है, क्रू मेंबर, वो भी कैप्टन की बोट के पीछे लग जाता है, छोटी बोट के पीछे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कैप्टन को ये लोग अगवा करके ले जाएं, इसलिए वो लगातार उन बोट का पीछा कर रहे होते हैं। और तभी यूएस नेवी को इनके बारे में पता चल जाता है। यूएस नेवी अपना ड्रोन भेजती है जो छोटी बोट होती है लाइव बोट को देखने के लिए, और उनकी ड्रोन में कैमरास लगे होते हैं जिसकी मदद से वो हर चीज़ देख पाते हैं कि ड्रोन ये लाइव बोट कहाँ कहाँ जा रही है। और अगले पल यूएस नेवी का पूरा शिप, बहुत ही बड़ा शिप उनके पीछे आ जाता है। ये देख के सभी जो लुटेरे होते हैं घबरा जाते हैं और तभी उनको अंदर से, और तभी यूएस नेवी का एक ऑफिसर उनको कॉल करता है। वो बताता है कि हम यहाँ पे तुम्हारी मदद के लिए आए, तुम कैप्टन फिलिप्स को छोड़ दो और हम तुम्हें जाने देंगे। लेकिन पहले वो लुटेरे नहीं मानते हैं। वो लुटेरे बोलते हैं कि मुझे $10 मिलियन चाहिए, तभी हम कैप्टन फिलिप्स को छोड़ेंगे। तो वो ऑफिसर बोलता है कि $10 मिलियन इकट्ठा करना इतनी जल्दी हम नहीं कर सकते, हमें थोड़ा टाइम चाहिए। और यूएस नेवी का ऑफिसर बोलता है कि हम तुम्हारे लिए खाना पानी लेके आने वाले हैं। तो इस बात से मूसा मान जाता है और जब वो लोग उसके पास, और अगले पल ही यूएस नेवी की एक छोटी बोट उनके लाइव बोट तक पहुंच जाती है। वो लोग, यूएस नेवी के जो सोल्जर होते हैं, वो पहले बोलते हैं कि तुम हमें कैप्टन फिलिप्स को दिखाओ, उसके बाद ही हम तुम्हें खाने पानी का सामान देंगे। और वहाँ से वो लोग कैप्टन फिलिप्स को बाहर लेके आते हैं और कैप्टन फिलिप्स से वो लोग पूछते हैं कि आप कैसे हैं, आपको कोई चोट तो नहीं लगी है। कैप्टन फिलिप्स उनसे बोलते हैं कि मेरे परिवार को पता है कि मैं यहाँ पे इस बोट में बंदी बनाया गया हूँ। तो वो सभी लोग बोलते हैं कि हाँ, आपके परिवार को हर चीज़ पता है, हम पल पल की खबर उनको देते जा रहे हैं। और तभी कैप्टन फिलिप्स चिल्ला के बोलते हैं कि मेरे परिवार को बता देना कि मैं सीट नंबर 15 पे हूँ। एक्चुअल में कैप्टन फिलिप्स बताना चाहते थे कि वो सीट नंबर 15 पे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से कैप्टन जो यूएस नेवी उनको पता चल जाए और वो जो बाकी लोगों पे हमला करे उन पे हमला ना करे। इसके बाद जो मूसा होता है वो उनसे बात कर रहा होता है, लेकिन अंदर जो उनका एक और साथी होता है वो कैप्टन फिलिप्स के कान के पास गोली चला देता है और तभी इससे पूरी तरह से हड़कंप बन जाता है हर जगह। और जो बाहर उनका साथी होता है वो अंदर आ जाता है मूसा साथी मूसा से बोलता है कि तुम्हें इनसे इतनी देर बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें अपनी बातों में उलझा रहे हैं। और बाहर गोली की शॉट सुन के, गोली की आवाज़ सुन के सभी जो यूएस नेवी के सोल्जर होते हैं छोटी बोट में वो वापस चले जाते हैं और फिर से दोबारा से उनको कॉल करते हैं रेडियो के ज़रिए और पूछते हैं कि तुमने किसको शूट किया। वो बोलते हैं कि किसी को हमने शूट नहीं किया, वो अचानक से एक्सीडेंट में गोली चल गई है। और वो कैप्टन फिलिप्स से भी बात करना चाहते हैं। तो कैप्टन फिलिप्स बोलते हैं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं सेफ़ हूँ। और अगले सीन में हमें दिखाया था कि वहाँ पे एक चॉपर हेलीकॉप्टर भी आ चुका है। बेसिकली यहाँ पे सील कमांडो भी आ चुके होते हैं जो कि यूएस आर्मी के होते हैं और वो कैप्टन फिलिप्स को बचाने के लिए आए होते हैं। तो ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा जो लुटेरे थे वो डर जाते हैं। वो वहाँ पे 3 शिप आ जाते हैं यूएस नेवी के और एक कमांडो हेलीकॉप्टर आ जाता है, यूएस नेवी, यूएस सील, हर चीज़ आ जाती है। पूरी तरह से ये लोग इस बोट को घेर लेते हैं और इनको पूरी तरह से कब्जे में ले लेते हैं। यूएस नेवी को पता होता है कि अगर ये लोग बीच तक पहुँच गए तो इनको पकड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो एरिया अलग एरिया में पहुँच जाएगा और वहाँ पर हमारा कोई भी जो रूल अथॉरिटीज़ काम नहीं कर पाएगी। इसलिए उनको वहाँ से पहुँचने से पहले इनको पकड़ना होगा। वो बार बार उससे बोलते हैं कि आपको हम उस बीच तक पहुंचने नहीं देंगे, आपको आखिरी वार्निंग दी जा रही है, आप कैप्टन को हमारे हवाले कर दीजिए। लेकिन वो लोग उनको बात नहीं मानते हैं और वो कैप्टन को अपनी गन पॉइंट पे ले लेते हैं और जो चॉपर में होते हैं उनसे बोलते हैं कि तुम लोग वापस चले जाओ, नहीं तो हम कैप्टन को शूट कर देंगे। इस बात से जो चॉपर होता है वो वापस चला जाता है, लेकिन अभी भी जो यूएस नेवी की शिप होती है वो इनका पीछा लगातार कर रही होती है। और अगले सीन में कैप्टन फिलिप्स उन लुटेरों से बोलते हैं कि उनको बाथरूम जाना है और जैसे ही वो लोग बाथरूम के लिए उनको अलाउ करते हैं, कैप्टन फिलिप्स बाहर बाथरूम के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पे उनका एक सोल्जर होता है, वहाँ पे उनका एक लुटेरा होता है जिसको वो धक्का देके और तुरंत पानी में कूद जाते हैं और अपनी शिप की तरफ भागने लग जाते हैं। और किसी तरह से लुटेरे जो होते हैं वो लाइव बोट को घुमाकर उनको पकड़ लेते हैं और फिर से उनको एक बार बंदी बना देते हैं। देन अगेन यूएस नेवी का फिर से एक बार रेडियो कॉल आता है इनके पास। वो बोलते हैं कि हम तुम्हारी शर्तें मानने के लिए तैयार हो गए हैं, तुम्हारे जो लीडर हैं उनसे हमारी बात हो गई है और हमारे पास $10 मिलियन भी हैं, हम तुम्हें देने के लिए तैयार है। तुम्हें अपना एक जो साथी है वो हमारे साथ भेजना होगा। तो इस बात पे मूसा तैयार हो जाता है और मूसे कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। और वो लोग उस बोट पे मूसे को लेने के लिए दोबारा से आते हैं यूएस नेवी के सोल्जर। तो तभी वो क्या करते हैं, बोट पे एक डिवाइस लगा देते हैं। इस डिवाइस की मदद से वो सारी बातें जो बोट के अंदर हो रही होती है वो सुन लेते हैं और वो वापस मूसा को लेके अपनी शिप में आ जाते हैं। और आप फाइनली लाइव बोट में बचे हुए 3 लुटेरे वो लोग
अचानक से क्या करते हैं, जो सारी शिप की लाइटें होती हैं उन पे जला देते हैं और उन लोगों ने रस्सी से वो जो छोटी बोट होती है उसको भी बांध लिया होता है और अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। लेकिन इस बात से उनको पता नहीं चलता, क्योंकि उनके सामने काफ़ी ज़्यादा लाइटें जला देते हैं वो, ताकि उनको बाहर कुछ भी ना दिखे। और जो US आर्मी के स्नाइपर होते हैं वो अपनी जो स्नाइपिंग बंदूक लेकर उन पर तान के खड़े होते हैं कि जैसे ही वो उनके सामने आएंगे वो उनकी खोपड़ी फटाफट उड़ा देंगे। लेकिन वो उस पर कोई निशाना उनको मिल नहीं पाता है। 2 लोग के निशाने मिलते हैं लेकिन एक लुटेरे का निशाना नहीं मिलता है, तो वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, वो कैप्टन फिलिप्स को बचाना चाहते हैं। इसके बाद कैप्टन फिलिप्स ये सारी चीज़ें देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो बोलते हैं मैं थक गया हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो वो अपनी फैमिली के लिए एक लेटर लिख रहे होते हैं और जैसे ही वो लेटर लिखते हैं तभी उनमें से एक जो लुटेरा होता है, वो सबसे खतरनाक लुटेरा होता है, वो उनको देख लेता है। वो उनको मारने लग जाता है और कैप्टन फिलिप्स से उसको बुरी तरह से मारने लग जाते हैं। दोनों के बीच में काफ़ी फाइट होती है और लास्ट में वो लुटेरा कैप्टन फिलिप्स को बंदी बना लेता है। फिर से उनकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और उनके हाथ भी बांध देता है। वो समझ जाता है कि US नेवी उनके साथ गेम खेल रही है, उनके साथ प्लान गेम खेल रही है, कोई भी डील नहीं होने वाली है, कोई भी लोग उनको बचाने के लिए नहीं आने वाले हैं, वो सभी लोग इनको मार देंगे। तो वो डिसाइड करता है कि वो कैप्टन फिलिप्स को गोली से शूट कर देगा। लेकिन जो बाकी को 2 लुटेरे होते हैं वो उसको ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे कैप्टन फिलिप्स को ये मारेगा ये बाकी लोग हमें मार देंगे। लेकिन वो फिर भी उनको शूट करने के लिए जाता है और सामने जो ऑफिसर होता है वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। वो ऑफिसर देख लेता है कि ये लुटेरा कैप्टन को शूट करने वाला है। वो ऑफिसर उसी टाइम ऑर्डर देता है कि रस्सी को रोक दिया जाए, जो रस्सी बोट को खींच रही है। और जैसे ही दोस्तों रस्सी रुकती है उस छोटी बोट को झटका लगता है, जिससे कि वो लुटेरे स्नाइपर के सामने आ जाते हैं और अब स्नाइपर को साफ निशाना मिल जाता है। और तभी ऑफिसर बोलता है एग्जीक्यूट, और ये बोलते ही दोस्तों धड़ाधड़ 3 गोलियां चलती हैं और उन लुटेरों के तभी दोस्तों जो 3 लुटेरे होते हैं उनकी खोपड़ी उड़ा देते हैं ये स्नाइपर और कैप्टन की यहाँ पे जान बच जाती है। अब US नेवी के ऑफिसर उनको बोट से बाहर निकालते हैं और अपनी शिप पर लेकर आते हैं। और ये काफ़ी इमोशनल सीन है दोस्तों। जब कैप्टन का चेकअप डॉक्टर कर रहे होते हैं तो डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि आपको कहाँ पर पेन हो रहा है, कहाँ पर दर्द हो रहा है। यहाँ पर कैप्टन फिलिप्स की आवाज़ नहीं निकल रही होती है, अंदर से वो पूरी तरह से टूट चुके होते हैं और बहुत ही बुरी तरह से डरे हुए होते हैं। तो उनकी आंखों से लगातार आंसू निकलते जा रहे होते हैं और ये सीन आप देखेंगे दोस्तों तो आपकी आंखों से भी आंसू निकलना चालू हो जाएंगे। यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मूवी के लास्ट में हमें एक और चीज़ बताई जाती है कि 2009 में कैप्टन अपने घर पहुंच पाए और अपनी फैमिली से मिल पाए और 1 साल बाद वो फिर से अपनी बोट पर वापस आ पाए। सो गाइस काफ़ी बेहतरीन मूवी है, आपको पूरी तरह से इमोशनल कर देगी और टॉम हैंक की जो एक्टिंग दोस्तों वो लाजवाब है। सो वीडियो यहीं पर रैप अप करते हैं। आपको बोलना चाहूँगा कि सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।